सहकारिता क्षेत्र में जो ना हो जाए वह कम है। जहां पर रायसेन जिले की सेवा सहकारी समितियों पर आरोप लगने कोई नई बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई होना बड़ी बात है। ऐसी सोसाइटियां अनगिनत हैं जिनके ऊपर कार्रवाई निलंबित है। कलेक्टर ने कई सोसाइटियों के प्रबंधक पर एफआईआर के निर्देश दे रखे हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला चैनपुर सेवा सहकारी समिति का निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर किसानों के पास लोन जमा करने के लिए नोटिस पहुंच रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर रायसेन से की है। कलेक्टर ने एक 3 सदस्यीय जांच दल चैनपुर भेज दिया है, जहां पर माह फरवरी से चैनपुर क्षेत्र के किसान शिकायत करते आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बगैर कर्ज लिए हमारे ऊपर लाखों का कर्ज बताया जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमने किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया है। प्रबंधक वीरेंद्र राजपूत ने घपला कर हम लोगों को कर्जदार बना दिया है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, उन किसानों के नाम से भी लोन निकलना किसी घोटाले की ओर इशारा करता है। ऐसे तकरीबन 62 किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है और जिनके पास ज़मीन नहीं है, या है भी तो 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। ऐसे गरीब किसानों के ऊपर 1 लाख 2 लाख तक के लोन निकल रहे हैं और यह गरीब किसान कहां से यहाँ पैसा जमा करे। जो मर चुके हैं उनके नाम भी निकाल कर कर्ज का नोटिस, और उनके पास पट्टे की ज़मीन है उनके नाम भी कर्ज निकाल दिया गया है। अब सवाल तो यह उठता है कि किसानों ने कर्ज लिया नहीं तो कैसे इन पर कर्ज चढ़ गया, और यह भी लाखों में। सर, चैनपुर सोसाइटी में आप आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्या आपने जांच की? ये आप सहायक संजीव महोदय जिला रायसेन के आदेश अनुसार चैनपुर संस्था में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायत की जांच के संबंध में हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो संबंधित शिकायतकर्ताओं के हमने कथन लिए हैं और वो जांच का विषय है। उसके उपरांत जिला कार्यालय से उसके संबंध में जो निर्णय होगा वो सबको बता दिया जाएगा। जरा हो जाओ सब। नहीं गाड़ी नहीं निकलेगी, बिल्कुल आप पहले बताना पड़ेगा आप क्या के लिए आए थे। पहले गाड़ी वाड़ी नहीं निकलेगी। तारिक मोहम्मद तारिक साहब जी, अधिकारी लोगों के पास शिकायत करा था बीरेन भाई ने जो हमारे साथ घोटाला किया है। तो ये अधिकारी लोग जो आए हैं चैनपुर, ये भी नहीं सुन रहा है। अधिकारी लोग मात्र सिर्फ इनने 5 लोगों की सुनी, इसके बाद किसी की नहीं सुन रहा है। ना तो ये मीडिया के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बीरेन ने जो घोटाला किया है उसके भागीदार ये भी हैं। जब तो ये नहीं सुन रहा है मीडिया की, न किसानों की सुन रहा है। इनको सुनना चाहिए ना किसानों की। हम उम्मीद से इनके पास आए कि अधिकारी लोग सुनेंगे बीरेन ने अगर हमारे साथ घोटाला किया है। तो ये भी नहीं सुन रहा है हमारी, कि बस हो गए और करके जा रहे हैं। वो तो साहब चुप के फरार हो गए, भाग गए। वो तो पता ही नहीं चला, पेशाब के बहाने से बाहर निकले और निकल गए। अभी तक नहीं आए। वो तो घर पहुंचे उनके, और अगर घर शिकायत करने जाते हैं कि अभी नहीं है, शाम के आना सुबह आना, रोजीना का यही काम है उनका। 18,000 का मेन खात उठाया था पिताजी के नाम से, 2 लाख रुपए थे उनका, माफी का कागज आ गए और अब वो 2 लाख मेरे ऊपर रख दिए गए। और पीसी तुलवाते हैं तो 5,000 तो 10,000 तो, जब पीसी तुलती नहीं महीनों से गेहूं के सेंटर पे पड़े रहते हैं। ये बीरेन सिंह के थे, बीरेन राजपूत। पहले तुलाई सेंटर पे पहले 5-10 हजार रुपये उन्हें देना पड़ता है, इसके बाद गेहूं तुलते हैं। अच्छे गेहूं हो या कैसे ही हो, पैसे दे के ही तुलवाना पड़ता है गेहूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हृदयराम शुक्ला है। कौन से गांव में रहते हैं? चैनपुर। तो क्या मामला है? सर ये सोसाइटी का कर्जा है। कैसा सोसाइटी? सर ये ऐसा कर्जा है कि जमीन हमारे पास है नहीं और हमारे ऊपर कर्जा निकाल दिया। किसने निकाला? ये बीरेन सिंह राजपूत बरेली वाले। अच्छा, इन्होंने आपके ऊपर कर्जा, जब जमीन नहीं है कर्जा क्यों निकाला? ये आपने किसी अधिकारी से पूछा नहीं? नहीं सर, अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, न किसी ने हमको बताया। कितना कर्जा है आपका? सर 1,49,000 का वो था जब जमीन ही नहीं है फिर भी आपके ऊपर कर्जा और 70,000 का ये कर्जा निकाल दिया। किसके द्वारा निकाला गया? सर ये इन्हीं के द्वारा निकला है, क्या नाम है उसका? बीरेन सिंह राजपूत। बीरेन सिंह राजपूत। आपने खाद भी खरीदे थे? नहीं, कुछ नहीं खरीदा सर, जमीन ही नहीं है हमारे पास। क्या नाम है आपका? हसीब खान, कहाँ के किसान हैं आप? चैनपुर के। या ये नोटिस आए हैं आपको, किस बात को लेकर नोटिस आया? नोटिस आया, कर्ज है आपके ऊपर सोसाइटी का। आपने कर्ज लिया है क्या? नहीं लिया। किसी अधिकारी से बात की जब ये आपके पास नोटिस नहीं, आया? अभी ये अधिकारी आए हैं, इन लोगों को बताया तो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये नोटिस किसके द्वारा आया आपके पास? ये नोटिस कुटवार दे गया। तो यह सोसाइटी कौन चलाता है? जी, सोसाइटी
वीरेंद्र राजपूत सेक्रेटरी, अच्छा, उसके द्वारा नोटिस उसके द्वारा नोटिस। आपने कहा नहीं कि मैंने आज तक कर्ज नहीं कहा ना, अभी कहा, फिर क्या कहते हैं? मगर वो अधिकारी और उन्होंने बात कर, नहीं कॉली देता हूँ। कब से कॉली दे रहा है? कम से कम आज लड़के मेरे बाहर हैं, मैं अकेले ही हूँ, जी। ये मेरी उम्र है, मैं करता ही नहीं, जमीन कॉली दे देता हूँ। कम से कम 10 साल हो गई। और आज तक आपने सोसाइटी से खाद लिया है? कोई खात्मा जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। क्या नाम है? राम गोपाल साहब। कौन से गांव के किसान हैं? हाँ, चैनपुर के। तो क्या हुआ जो आपके पास नोटिस वगैरह आया? हाँ, नोटिस मेरे पास नहीं आया, मैंने मार्जिन मनी खाते में दिखवाई तो नील पाई गई। अच्छा, आप हाँ। मार्जिन मनी जमा की थी, जी वो तो पेड रहती है जी। बाकी आपका जो कर्ज था आपने चुका दिया था? हाँ, कर चुका दिया था, कर्ज क्लियर हो गया। जब फिर से उठाया अपन ने खाद तो कह यार वो मार्जिन मनी के पैसे जमा करो, तो मैंने की वो तो हमारी पहले से जमा है, मार्जिन मनी हमने निकाली नहीं है। अच्छा, जबकि आपने जो कर्ज का पैसा था, जो खाद लिया था, वो सब दे दिया था? हाँ, सब दे दिया था। तो फिर मार्जिन मनी तो आपके खाते में होना चाहिए, वो कहाँ गई, ये पूछा नहीं? हाँ, पूछा था, फिर क्या तो रजिस्टर उल्टा के देखो, उसमें 5,000 कछु निकले, बस बाकी खत्म हो गई। कितने की थी आपने? लगभग उसमें 30,000 रुपया था। तो जो शाखा प्रबंधक है यहाँ पर, ये चला हाँ जी। उनसे कहा था, उनका क्या कहना है? हाँ, वो कह लगे यार मुझे मालूम नहीं है, मैंने नहीं निकाली। फिर हम दुबे जी के पास गए, मैनेजर थे जो पुराने वाले। हाँ, वो कह लगे दादा अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम घर बैठो सब हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हसीब खां, कौन से गांव में रहते हो आप? चैनपुर। अच्छा, क्या मामला है ये आपके? मामला ये है कि साहब ये 2,19,000 कुछ 328 रुपया आए, नोटिस आया हमारे किस पास। बात का नोटिस है आपके पास? पता नहीं किस बात का, हमने कोई कर्ज लिया नहीं है, कोई बात नहीं है। बीरेन से पूछा तो कहले आपने कर्ज लिया। बीरेन राजपूत ठाकुर सेक्रेटरी, कॉपरेटर बैंक जी, उसके द्वारा दिए गए। आपके पास और- जमीन करते हो गए? जी अगर आपके ऊपर वैसे ही आ गया। वैसे ही आ गए। क्या नाम है आपका? हयात खां। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ, यहाँ पर आए हो के साथ? अरे खाद मार लिया ही नहीं, और क्या कहते हैं, अभी ये नोटिस दिया है कल परसों में, 1 लाख से ज्यादा मतलब पैसे बता रहे हैं वो। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़ कुल जमीन है। आपने खाद दिया फिर सोसाइटी नहीं लिया। अभी तक? हाँ, कितने का आया आपके पास यहाँ पे? 1,01,038 रुपए से कुछ। कौन ने भेजा ये नोटिस आपको? कौन ने भेजा? ये बीरेन ने। हाँ, वो ये सेक्रेटरी यहाँ पर कौन है? बीरेन। अच्छा, उन्होंने भेजा यहाँ पर? हाँ, आपने उनसे पूछा नहीं कि ये नोटिस क्यों आया मेरे पास? नहीं पूछा, वो खरीदार देख गया तो घर। क्या नाम है आपका? सरस्वती बाई, कौन से गांव में रहती हो आप? यहीं चैनपुर में ही रहते। काय का नोटिस आया आपके पास? तो भैया कहते तुम्हारे जमीन हती, भैया हमें पता नहीं जमीन ममीन को हती कि नहीं थी, और आदमी ने वो कर्जा रिंगा दो का पता कितना। अच्छा, तो आप यहाँ आई हो, इन्हें बुलाया हो? हाँ इनसे कहा नहीं आपने कि काय का कर्जा? भैया, इतने हम जानते नहीं भी, हम क्या कर, हम बेन न कह दे बेसी मान ले भैया जी आ गए। अच्छा, आपके बेटे हैं क्या? एक बेटा है भैया, ये खत्म होगा परीक्षा। 5 लड़के हैं छोटे छोटे, 3 लड़की 2 लड़का। अच्छा, ये कर्ज की रसीद किसने दी है आपको? कि भैया मैं घर नहीं थी, लड़का कह रहा था कोई न देगा, को छड़ीदार देगा, कौन देगा कजान भाई, मैं पता नहीं है। हाँ, हाँ। तो आपने और किसी से नहीं कहा कि मेरे पास जमीन नहीं है? भैया हम कहीं गए नहीं बड़ भाई। क्या नाम है आपका? खमिया भाई। ये नोटिस काय का आया है? अब क्या पता साहब, जमीन कोई कर्जा कह रही थी। आपके पास जमीन है? नहीं हमारे पास, हमारी माँ है मिली थी कहाँ, कितनी मिली थी? 1.25 एकड़। अब कहाँ है वो जमीन? वो जमीन अब है कि कौन के पास है? अब हमें मोड़ी हैं गई साहब, गौशाला में गई का जान। फिर भी आपको ये नोटिस आया? हाँ, आपने कर्ज लिया था? हमने नहीं लिया साहब, और ये नोटिस कैसे आ गया? क्या पता है। आपकी माँ कब, कितने साल पहले साल हो गए? मैंने 8-9 साल हो गए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।